गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, ये मेरा कल का ब्लॉग है। कल दिन था बृहस्पतिवार, तारीख था 23 अप्रैल यानी 23 अप्रैल। सुबह का टाइम है गाइज़, बच्चे स्कूल जा चुके थे। उसके बाद मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। यहाँ पे मैं गाइज़ जो है ना नहा धोवा के आ गई थी और बच्चों के लिए लंच वगैरह रेडी करके स्कूल भेज दिया था बच्चों को। उसके बाद लगी थी बाकी के कामों में। तो सुबह जल्दी उठना होता है, 5 बजे से उठती हूँ तो फटाफट सारे काम हो जाते हैं। तो बच्चे चले गए थे, 8 बज गया था। और उसके बाद से जो है ना मैं अपना बिस्तर वगैरह सेट कर रही हूँ। खाना जो नाश्ता बनाने का है ना, तो वो सब्ज़ी वगैरह तो मैंने सुबह में ही बना लिए थे, आटा वगैरह लगा ली थी, बच्चों को लंच दे दिया था। बस अब जो है ना सब लोग नहा धोवा करके रेडी होंगे, उसके बाद मैं नाश्ता सबको निकाल के देते जाऊँगी। बट उसके पहले मैंने सोचा कि चलो बिस्तर वगैरह सेट कर देती हूँ। जो मंदिर है, मंदिर की सफाई करूँगी। पूजा कैसे करूँगी इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैं अपना वही दिखाऊँगी कि कैसे मैं पूजा करती हूँ। अभी तक मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही शायद शेयर किया था, बट इस ब्लॉग में मैंने थोड़ा सा डिटेल में शेयर किया हुआ है कि कैसे पूजा की साफ़ सफाई करने के बाद हम लोग पूजा वगैरह करते हैं, क्या कैसे करते हैं। जैसे हमारे यहाँ कैसे होता है, आप लोग आपके यहाँ कैसे होता होगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो गाइस सबसे पहले तो फिर बिस्तर वगैरह जब मैं सेट कर ली तो फिर उसके बाद आ गई थी पूजा करने के लिए। तो पूजा का यही मंदिर है, अलमीरा के ऊपर ही हम लोग ने रखा हुआ है। और ये सारे भगवान जी हैं, जो भी हम लोग पूजा करते हैं इन्हीं का पूजा करते हैं। और ये जो नीचे है ना, देख रहे हैं ना, तो ये अलमीरा के ऊपर में ही हम लोग को भगवान जी को रखा गया है। रीज़न यही है कि हमारे यहाँ मंदिर जो है ना नहीं चलता है, इसी वजह से हम लोगों ने यहीं पर रखा है। स्टार्टिंग से ही मैं जब से शादी होकर आई हूँ तब से ये मतलब 7-8 साल से मैंने देखा है ऐसे ही मंदिर को। तो मतलब हमारे यहाँ मंदिर चलती ही नहीं है, तो नहीं सहता है तो फिर हम लोग नया मंदिर वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, इसी पे रख के भगवान जी की पूजा करते हैं। और मन में विश्वास और श्रद्धा होना गाइस, तो सब जगह कहीं पे भी मंदिर बना लो वही मंदिर बन जाता है। तो सबसे पहले तो मैं फ़ोटो वगैरह क्लीन करती हूँ, नीचे का जो सेल्फ है उसको अच्छे से क्लीन करती हूँ, अलमीरा के ऊपर का। और उसके बाद से जो है ना फिर मैंने यहाँ पे हमारे यहाँ शंकर जी का लिंग रखा हुआ है, देख सकते हैं, उसमें जल दे दिया मैंने और सारे बर्तन को धो के ले आई। उसके बाद दिया वगैरह जलाया मैंने और बत्ती वगैरह। उसके बाद यहाँ पर टीका चंदन कर रही हूँ। तो सारे भगवान को रोली का ही कलर जो ये चंदन होता है ना, इसका टीका लगाती हूँ। और गणेश जी और जो बजरंग बली होते हैं ना, उनका लाल रोली का टीका लगाती हूँ। बाकी सारे भगवान जी को जो है मैं चंदन लगाती हूँ। उसके बाद जितनी माता दिख रही हैं सबको सिंदूर से पूजा का सिंदूर लगाती हूँ। और उसके बाद मैं भी खुद में जो है ना अपना सिंदूर लगा लेती हूँ माता के चरण स्पर्श करने के बाद। तो यहाँ पे गैस फिर दिया वगैरह जला करके सब भगवान को, माता लोग को यहाँ सिंदूर लगाते जा रही हूँ। और साईं बाबा भी हैं हमारे यहाँ, तो साईं बाबा को मैंने इधर साइड में रखा हुआ है, उनकी भी पूजा मैं करती हूँ। मैं मतलब शादी से पहले से ही साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, तो इसलिए मैंने साईं बाबा को भी रखा हुआ है। और साईं बाबा की भी मैं पूजा हमेशा ही करती हूँ। तो उनको मैंने एक साइड में रखा हुआ है, जो हमारा कबर्ड है ना उसी के ऊपर, वार्डरोब के ऊपर में, तो वहाँ पे रखा है। और उनको भी मैंने भोग लगा दिया है, भोग लगा के चंदन वगैरह लगा दिया है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर मैं जो है माला 5 माला का जाप कर लेती हूँ, किसी भी भगवान में जिसमें आपको आस्था होगा उसमें। उसके बाद जो है ना गीता का पाठ ज़रूर करती हूँ। और उसके बाद बाहर जाती हूँ, तुलसी जी को जल देती हूँ, सूर्य भगवान को जल देती हूँ। और उसके बाद तुरंत आ करके फिर मैं नाश्ता वगैरह रेडी करती हूँ सब लोग के लिए, कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो मेरा नाश्ता ऑलमोस्ट बन ही चुका रहता है। बस रोटियाँ निकालनी होती है और साथ में चाय बनाने होते हैं। तो सब नाश्ता वगैरह बन चुका है, सिर्फ रोटियाँ मैं गरम गरम निकालती जाती हूँ जब सब लोग नहा धोवा करके आते हैं उसके बाद। तो मैं अभी जो है ना दूध नहीं आया था रात का, वैसे मैंने एक टाइम चाय बनाकर सब लोग को दे दिया था, मैंने खुद भी पी लिया था जब मैं बच्चों को रेडी कर रही थी उसी टाइम में। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे नाश्ता रेडी करने के लिए। तो सबका नाश्ता फटाफट बनाते जाऊँगी, चाय बनाऊँगी और जो है ना दूध वगैरह गर्म करके सुबह मैं किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ, साफ़ सफाई करके। और जो है ना फिर दोपहर का फिर खाना वाना बनाना होता है, लंच वगैरह, तो उसके बाद से भी फिर किचन की साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो दोनों टाइम दिन में कर लेती हूँ और रात में थोड़ा कर लेती हूँ। रात में जैसे गैस वगैरह हो ना सब पूछ लेती हूँ। और जो मतलब किचन की सफाई 3 बार मैं ऑलमोस्ट कर लेती हूँ, कभी कभी 4 बार टाइम भी हो जाता है, क्योंकि जब सुबह सुबह उठती हूँ ना तो उस टाइम बच्चों के स्कूल जाने के लिए वैसे रात में सफाई करके सोती हूँ। बट सुबह भी होता है ना, कभी कॉकरोच हो गया, कभी कोई कीड़े वगैरह तो इधर उधर फैले रहते हैं, तो इसलिए मैं जो है ना सारे फर्श को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ फिर से किचन के, तो टाइल्स वगैरह को। और यहाँ पे सारी रोटियाँ मैं एक एक करके बनाऊँगी और घी लगाते जाती हूँ, साथ साथ मैं घी लगा के रख देती हूँ रोटियों में, ताकि रोटी हमेशा गर्म रहे और नरम रहे। और वैसे अभी सब लोग नाश्ता करने बैठे ही हैं, सब लोग नाश्ता कर ही रहे हैं।
और तब तक इधर फटाफट अभी देख सकते हैं इधर सब लोग जा भी रहे। सारा मेरा नाश्ता बन गया, सब लोगों ने नाश्ता कर लिया। अभी मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि चाय दूध होता है ना, कभी जल्दी आ जाता है कभी लेट से आता है, तो सुबह शाम दोनों टाइम हमारे यहाँ दूध हम लोग लेते हैं। तो शाम का जो रहता है ना, तो वही सुबह रहता है, तो सुबह एक टाइम चाय हो जाता है और उसके बाद से जो आता है 9 बजे तक फिर से दूध आ जाता है। तो फिर उसके बाद से नाश्ता के टाइम हम लोग चाय बना के फिर पी लेते हैं। तब तक अभी मैं अपना नाश्ता निकाली थी तो दूध आ गया था, तो एक साइड मैंने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया था और एक साइड मैं चाय बनाते जा रही हूँ। तो चाय यहाँ पे बना दिया। लीकर ना मुझे बहुत ज़्यादा लीकर पसंद नहीं आता है, वैसे तो मतलब सब लोग को आता है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा कम डालती हूँ। लीकर मुझे ना अच्छा नहीं लगता बहुत ज़्यादा, जो काढ़ा चाय होता है ना वैसा। फिर सबको चाय दे करके और एक एक करके उसके बाद मैंने अपना भी चाय लिया, चाय और नाश्ता लिया, और उसके बाद अब मैं जाऊँगी नाश्ता आराम से करूँगी। बाकी के काम जो है ना फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अभी मेरे बच्चे दोनों जा चुके थे, अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था, 9:30 10 ऐसे समथिंग हो रहा है, 9:30। तो मैंने नाश्ता भी कर लिया। तो जल्दी उठने का बहुत सारा फ़ायदा है गाइस। मैं तो वैसे शुरू से ही इतना बजे 5-6 बजे ऐसे ही मेरा हमेशा की आदत है, और बट अभी बच्चे हो गए हैं तो और भी जल्दी उठना होता है। कभी कभी जब बच्चों के ड्रेस वगैरह यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करके नहीं रहती हूँ, या फिर बुक्स वगैरह नहीं रेडी करके रखती हूँ रात में, तब यहाँ पे फिर मैं बाहर गई थी, कपड़े कुछ डाला मैंने, क्योंकि धोया था मैंने कुछ कपड़े, तो सब डालने नहाने के टाइम धोई थी, तो वो सब डाल के आई। और उसके बाद सारे कपड़े सूखे मुझे मिले, जो मैंने फैलाया था 1-2 दिन पहले एक दिन, तो वो सारे कपड़े सूख गए थे, तो इसको लेकर के आ गई थी और बैठकर फटाफट से इसको मैं फ़ोल्ड करते जाऊंगी। मैं कपड़े ले आकर ना रखना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लोग ने स्टार्टिंग से मेरे ब्लॉग देखा होगा तो देखा भी होगा, कपड़े ला के तुरंत का तुरंत जितना भी निकले, जितना भी सूखा रहता है तुरंत फ़ोल्ड करके हटा लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ मैं, चादर वगैरह भी कुछ है, और फटाफट से कर लेती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वैसे अभी यहाँ पे ना हमारे यहाँ भी गर्मी वगैरह थोड़ा स्टार्ट हो चुका है, उतना ज़्यादा ठंड नहीं था अभी इतना दिन से ना। तिनसुकिया में, यानी हम लोग तिनसुकिया में रहते हैं आसाम में, तो बारिश होती रहती है, लेकिन अभी जो है ना कुछ दिनों से जो है बारिश नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा गर्मी गर्मी से लग रहा है। इसी वजह से मैंने कॉटन का सूट पहना हुआ है, ताकि ज़्यादा गर्मी ना फील हो। उसके बाद यहाँ पे जो भी कपड़े वगैरह थे, यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी ना लेगिंग्स जो होते हैं ना, इसके रबड़ इतनी जल्दी ख़राब हो जाते हैं कि मतलब समझ ही नहीं आता है। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले इसको लिया हुआ था, और अभी इसका रबड़ जो है ना पूरा ढीला हो गया। और देते भी ये सब अच्छे रेंज में, और उसके बाद जल्दी ही जो है ना बच्चों के पैंट के रबड़ वगैरह भी बहुत जल्दी जो है ना लूज़ हो जाते हैं। समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है, बट देते तो सब है बोल कर के नहीं, बहुत दिनों तक अच्छा ही रहेगा, अच्छी कंपनी से मतलब अच्छे ब्रांड की होती है, बट फिर भी सारे लूज़ हो जाते हैं। तो इस वजह से मुझे ना लेगिंग्स बिल्कुल पसंद ही नहीं आता है। मैं उतना लेगिंग्स पहनती नहीं हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में। मुझे अच्छे ढीले ढीले से जो होते हैं ना पैंट वगैरह अच्छे पसंद आते हैं। तो यहाँ पे मैंने शर्ट वगैरह, फिर ये मेरे हस्बैंड का शर्ट है, तो इसको भी अच्छे से फोल्ड किया मैंने। आजकल मुझे ना थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं कपड़ों को प्रेस कर करके रखूँ। मतलब दिन कैसे सुबह से 5 से 3 बजता है ना, मुझे समझ ही नहीं आता। 3 साढ़े 3 भी हो जाता है कभी कभी, समझ ही नहीं आता है। जबकि काम ऐसा नहीं है कि बहुत है, बट फिर भी जो भी है, हाँ ये है कि मैं सारे काम साफ़ सफाई से करती हूँ, इसी वजह से शायद में भी। तो गाइज़ आई होप मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हुए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।